नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं टाटा एल्क्सी की। एक ऐसी कंपनी जिसकी क्वालिटी पर शायद ही किसी को कोई शक हो, लेकिन जिसका शेयर प्राइस वो अक्सर इन्वेस्टर्स को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो सवाल ये है कि क्या इस बेहतरीन क्वालिटी के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना सही है? और यही सवाल हमारे आज के पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। एक बेहतरीन कंपनी लेकिन एक महंगी कीमत पर। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें इमोशंस को साइड में रखकर फैक्ट्स को देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टाटा एल्क्सी को इसके सबसे करीबी कॉम्पिटिटर्स यानी केपीआईटी, एलटीएस और टाटा टेक के सामने खड़ा करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं सीधे सीधे आंकड़ों से, क्योंकि देखिए क्वालिटी और भविष्य की संभावनाओं के बारे में बात करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ नंबर्स के हिसाब से ये कंपनियां आज कहां खड़ी हैं। तो ये रहा इन चारों कंपनियों का एक क्विक स्नैपशॉट। अब जरा पी रेशो पर नजर डालिए। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी के मुनाफे के मुकाबले उसका शेयर कितना गुना महंगा है। और देखिए 53.3 पर टाटा एल्क्सी यहां साफ साफ सबसे ऊपर है। यही कहानी पीबी रेशो की है, जो बताता है कि कंपनी की असल नेट एसेट वैल्यू के मुकाबले शेयर कितना महंगा है। और यहां भी टाटा एल्क्सी ही सबसे महंगा है। लेकिन देखिए, इन्वेस्टमेंट सिर्फ नंबर्स का गेम तो है नहीं, है ना। पूरी कहानी समझने के लिए हमें क्वालिटी और ग्रोथ को भी इस पिक्चर में लाना होगा। अब ये स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब हम क्वालिटी और ग्रोथ को शामिल करते हैं तो देखिए तस्वीर कैसे बदलती है। टाटा एल्क्सी की लाइन देखिए, क्वालिटी के सामने आपको एक ग्रीन टिक, झकास, लेकिन वैल्यूएशन वहां एक बड़ा सा लाल क्रॉस है। वहीं दूसरी तरफ केपीआईटी को देखिए, जहां वैल्यूएशन और ग्रोथ दोनों पर हरे टिक हैं, जो इसे काफी आकर्षक बनाता है। और एलटीटीएस वो एक बैलेंस्ड बेट की तरह लग रहा है। तो इस पूरे कंपैरिजन से हम क्या समझें? सीधी सी बात है, टाटा एल्क्सी मतलब प्रीमियम क्वालिटी लेकिन प्रीमियम कीमत पर। केपीआईटी एक मौका है जहां ठीक ठाक कीमत पर अच्छी ग्रोथ मिल रही है। एलटीटीएस एक सेफ डिफेंसिव लार्ज कैप डाव है। और टाटा टेक वेल वो एक साइक्लिकल बेट है जिसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है। चलिए, अब बाहर से तो देख लिया, अब जरा कंपनी के अंदर झांक कर देखते हैं। क्या टाटा एल्क्सी का इंजन सही से काम कर भी रहा है या नहीं? ग्रोथ की बात करें तो एल्क्सी की ग्रोथ एक मैराथन धावक जैसी है, स्थिर, आराम से। अब ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब कोई इन्वेस्टर इतना प्रीमियम पैसा देता है ना, तो उसे केपीआईटी जैसे स्प्रिंटर की उम्मीद होती है, एकदम तेज रफ्तार वाली ग्रोथ। लेकिन एक एरिया ऐसा है जहां टाटा एल्क्सी आज भी किंग है, और वो है ऑपरेटिंग मार्जिन। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनी अपने मेन बिजनेस से कमाए गए हर 100 रुपए में से असल मुनाफा कितना बचाती है। 23.3% के साथ टाटा एल्क्सी इस मामले में अपनी क्लास का टॉपर है। यह दिखाता है कि कंपनी का कोर बिजनेस कितना मजबूत और प्रॉफिटेबल है। पर यहां एक पेच है। हाँ, मार्जिन अभी भी बेस्ट है, लेकिन अगर आप इस चार्ट पर ट्रेंड देखें तो ये अपने पीक मतलब लगभग 30% से फिसलकर नीचे आया है। ये एक छोटा रेड फ्लैग है जो बताता है कि शायद कंपटीशन का दबाव बढ़ रहा है और मुनाफे पर असर पड़ रहा है। तो यही असली प्रॉब्लम है। एल्क्सी का प्रॉफिट उसकी महंगी वैल्यूएशन को मैच नहीं कर पा रहा, और यही बात इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस कंपनी को एक अलग चश्मे से देखते हैं, वॉरेन बफे वाले चश्मे से, यानी एक लंबी अवधि के क्वालिटी इन्वेस्टमेंट के नजरिए से। इस फ्रेमवर्क में हम क्या देखते हैं? ब्रांड की ताकत, प्राइसिंग पावर, कैपिटल एफिशिएंसी, और इन सब पर तो देखिए टाटा एल्क्सी को हरे टिक मिले हैं। लेकिन जरा आखिरी लाइन पर आइए, वैल्यूएशन कंफर्ट। यहां एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि बफे स्टाइल इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी कंपनी के साथ साथ एक अच्छी कीमत भी उतनी ही जरूरी होती है। और ये बात हमें उसी नतीजे पर लाती है जो बफे स्टाइल इन्वेस्टिंग का सार है। एक बेहतरीन कंपनी लेकिन एक बिल्कुल भी बेहतरीन कीमत पर नहीं। तो इतना सब कुछ समझने के बाद अब सवाल आता है कि एक इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? क्या स्टॉक को होल्ड करें और खरीदें, या फिर अपनी हिस्सेदारी कम करें? तो ये रहा एक सिंपल सा फ्रेमवर्क। पहला सिनेरियो, आप स्टॉक को होल्ड करें, लेकिन कब? जब कंपनी वापस 15% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाए और मार्जिन स्थिर हो जाए। दूसरा, नई खरीदारी के बारे में तो सिर्फ तभी सोचना है जब स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन आए, मान लीजिए पीई 35-40 की रेंज तक, या फिर नतीजों में कोई जबरदस्त तेजी दिखे। और तीसरा, सावधान रहें, अगर ग्रोथ सिंगल डिजिट में ही अटकी रहे और मार्जिन लगातार गिरता रहे तो शायद अपनी पोजीशन कम करने के बारे में सोचना सही रहेगा।
तो इसका मतलब हर तिमाही में हमें किन चीज़ों पर नज़र रखनी होगी? ये रही एक चेकलिस्ट जिसे आप हर क्वार्टर ट्रैक कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी दो चीज़ें हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ और ऑपरेटिंग मार्जिन का ट्रेंड। बस ये दो चीज़ें आपको बता देंगी कि गाड़ी सही पटरी पर लौट रही है या नहीं। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटते हैं। टाटा एलेक्सी एक हाई क्वालिटी, हाई एक्सपेक्टेशंस वाला स्टॉक है। लंबी अवधि के लिए इसे होल्ड करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन अगर नई खरीदारी करनी है तो या तो वैल्यूएशन में गिरावट का इंतजार करना होगा या फिर ग्रोथ में वापसी का पक्का सबूत चाहिए। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या ये एक अच्छी कंपनी है, क्योंकि इसका जवाब तो हम सब जानते हैं कि हाँ है। असली सवाल ये है, क्या आज इस कीमत पर ये प्रीमियम चुकाना समझदारी है? और इसका जवाब, वो तो हर इन्वेस्टर को अपने लिए खोजना होगा।